तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स हैव सेलुलर सेल्स वॉल्स वाइल्स एनिमल सेल्स डू नॉट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्लांट सेल के पास हमारा सेलुलर सेल्स वॉल होता है जबकि एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस हमारा सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है जबकि एनिमल सेल्स में वो चीज़ नहीं होता है। तो मेच्योर प्लांट सेल्स हैज़ वन लार्ज वोकल्स वाइल्स एनिमल सेल्स हैज़ मेनी स्मॉल वैकल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी स्टेटमेंट 2 को गलत करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 1 और 3। सेकेंड क्वेश्चन है 2016 का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायोफॉर्मेटिक द टर्म ट्रांसक्रिप्टॉन समटाइम्स इन द न्यूज़ रेफर्स टू। इसका आंसर हो जाएगा द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेन्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में किसका रोल सबसे अहम होता है? तो लाइजोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। तो अगर हम यहाँ पे लाइजोसोम के बारे में जाने तो लाइजोसोम हमारा पाचन क्रिया में कार्य करता है ना कि प्रोटीन क्रिया में। तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू लाइजोसोम यहाँ भी है तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो और इसको भी। एंड प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है हमारा राइबोसोम का। तो आंसर में मेरा बिल्कुल दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर दैन द न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए। यानी कि डीएनए और किस ऑर्गेनल्स में होता है? तो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल टू। डीएनए बारकोडिंग का यूज़ कहाँ होता है? तो एक्सेस द एज ऑफ अ प्लांट एनिमल। तो डीएनए बारकोडिंग का यूज़ हम एनिमल्स के प्लांट और एनिमल के हम एज को बताने के लिए नहीं करते हैं। तो मेरा स्टेटमेंट 1 ऐसे ही गलत है। तो अगर हम 1 को एलिमिनेट करते हैं तो मेरा आंसर 3 और 2 एंड 3 है। तो 3 तो स्टेटमेंट सही है द आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। और ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। तो ये रहा साइंस एंड टेक का PYQ क्वेश्चन।